नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका जो प्रिपरेशन है वो डेडिकेटली चल रहा है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेट आने के लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों मेरे तरफ से, बिकॉज मेरा ऑफिस का काम पे थोड़ा बिजी रहता हूँ तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है ठीक से। फिर भी मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक्स लेके आओ, वही साइंस का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको समझने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट होने वाला है। जो वर्क, हम वर्क किसको कहेंगे। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा देखो, मैं जिस टाइप्स का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी एग्जाम दो ना दोस्तों, तो आपको एग्जाम में तो अगर आप उस टॉपिक से आए ना क्वेश्चंस, तो आपको 100% आप करके आओगे। जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न बनाए, तो वो भी सोचेंगे यार मैं कहाँ से क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और पूरा वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ही देखना, तभी जाकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मेरे वीडियो को देख लेते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। पता नहीं क्यों, उसको अच्छा नहीं लग रहा है या तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हो दोस्तों, नया हो या तो आपको पता है कि मेरा वीडियो आता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो जिसको सचमुच का नीड है वीडियो, जिसका ये क्लास ज़रूरत है, उनके लिए भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं बनाने के लिए मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते। देखिए स्क्रीन पे, तो देखिए आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वर्क फॉर एनर्जी। तो वर्क फॉर एनर्जी हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, मैं तो पहले ही आपको बता दिया था कि मैं जब क्लास लूँगा थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ दोस्तों, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली वर्क के ऊपर, WORK, वर्क। तो वर्क किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो वर्क है, देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको मतलब ऐसे मानो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो ये भी वन प्रकार का वर्क है दोस्तों। पर यहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मैं वर्क पढ़ा रहा हूँ ये मैकेनिकल वर्क है। और ये वर्क जो है दोस्तों, ये किसी फोर्स में दे रहा हूँ, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ और वो बॉडी मूवमेंट कर रहा है वहाँ से। तो उस टाइम जो वर्क डन हो रहा है बाय द फोर्स, तो उसको हम कहेंगे वर्क हो रहा है। तो ये मतलब मैं मैकेनिकली ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और फिजिक्स में भी यही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना के आपको आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बोर्ड में, तो मानिए कोई भी एक बॉडी है, मानिए आपका एक गाड़ी है दोस्तों, कार है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो ना, आप मानिए लेफ्ट साइड से यहाँ से आप धक्का मार रहे हो दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, मानिए आप धक्का मार के आगे की तरफ ले रहे हो, तो कार क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ इस टाइप का मूवमेंट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स अप्लाइड। तो ये जो F है दोस्तों, F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है। और कार क्या कर रहा है ना, ये राइट साइड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम अगर वर्क को देखेंगे तो वर्क जो हो रहा है वो फोर्स के द्वारा ही हो रहा है। तो कार यहाँ पे क्या होगा ना, मूवमेंट होगा, हमारे राइट साइड की तरफ मूवमेंट होकर जाएगा। तो यहाँ पे हम वही कह पाएंगे कि वर्क जो हो रहा है वो हमारे फोर्स के द्वारा ही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है दोस्तों, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है। और मैं देखिए कभी कभार एग्जाम में आ जाता है दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, तो वो तो मैं बता दूंगा, जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का बताऊंगा, जो MCQ बताऊंगा, तो मैं डिटेल्स बता दूंगा। तो पहले मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कुछ टॉपिक क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि साइंस तो दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि पहले कुछ पार्ट में कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव टाइप है MCQ है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो देखिए मेरा जो भी मैं MCQ आप लोगों को दूंगा और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये तो इसरो के लिए तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो, DRDO, बार्क। ठीक, उसका साथ साथ दूसरा एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, जो नॉन टेक्निकल्स के लिए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेलवेज हो गया, बहुत सारे हमारे नॉन टेक्निकल पार्ट्स है, तो उसमें भी जो साइंस पार्ट होता है ना, तो वो इसमें कवर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो मैं अगर छोटा सा अगर डेफिनेशन लिखूँ वर्क डन के बारे में, तो डेफिनेशन क्या आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से जो कार यहाँ पे मूवमेंट हो, तो यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से डिस्टेंस है और ये हमारा फोर्स है और ये हमारा बॉडी है। तो मानिए जब एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी क्या करते हैं ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट कर जाता है। तो कहाँ मूवमेंट करता है, जब फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, ऐसे देखिए फोर्स के डायरेक्शन पे मूवमेंट होता है, कभी कभार फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन पे भी मूवमेंट होता है, कभी कभार फोर्स का राइट एंगल भी मूवमेंट होता है, कभी कभी कुछ मूवमेंट नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कार को मूवमेंट करो, तो माने कार फ्री है तो कार आगे की तरफ चला जाएगा। अगर मानिए
कोई अगर दीवार पे आप धक्का मार रहे हो तो दीवार तो वहाँ से नहीं हटेगा, तो उस टाइम ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या काम होगा कि नहीं होगा वो मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से आप देखिए वर्क डन हम अगर कहेंगे तो कब कहेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो लिख देता था दोस्तों। व्हेन आप आसानी से लिख सकते हो दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं जब पढ़ाऊंगा तो दोस्तों तो आप एक नोट्स लेके बैठना है और आपको नोट्स करना है। व्हेन द फोर्स is applied on the body, the body moves some distance at the direction of force, so that time work is done by the force। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब वर्क हो रहा है वो कब हो रहा है ना, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कार के ऊपर, कार यहाँ पे मूवमेंट किया, तो उसी टाइम में क्या कह पाऊंगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेनली जो हमारा क्या है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, तो सिंपल से आप लिख सकते हो वर्क इज सेड, मतलब हम वर्क कह पाएंगे टू बी डन बाय फोर्स। तो फोर्स के द्वारा ही हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काम है, जो वर्क डन है वो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैथमेटिकली अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो देखिए यहाँ पे दोनों को क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जो फोर्स और हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए आसानी से मेजर, जब हम मेजर करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू, मैं वर्क जो वर्क को मैं डब्ल्यू ले लिया, ये जो वर्क है दोस्तों इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू ले लेता हूँ, और फोर्स को मैं एफ ले लेता हूँ, और डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डी नहीं लेंगे एस लेंगे ना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में माना जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों वो थोड़ा सा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे कार को अगर आप हाथ से धक्का मार रहे हो तो जो वो शॉर्ट डिस्टेंस है वो आगे की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, तो आप यहाँ पे मैं उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, आप जस्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है, तो फोर्स का एफ होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया। तो एस के ऊपर एक एरो मार्क है दोस्तों, क्यों एरो मार्क है, क्योंकि जो शॉर्टेज डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट इसलिए एरो मार्क है। तो देखिए यहाँ पे मानिए ये कार को मैंने ऐसा फोर्स दे रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है और जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों में से एक कोई एंगल क्रिएट होगा। तो मानिए मैं कार को आगे की तरफ खींच रहा हूँ, कोई रस्सी बांध के मैं आगे की तरफ खींच रहा हूँ, तो जो रस्सी मानिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट साइड में आप देखिए दोस्तों, मैं मानिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मानिए मैं यहाँ पे इंसान खड़ा हूँ, जो रेड कलर पर आप देख रहे हो, और कार को मैंने इस तरह नीचे बांध के मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे खींच रहा हूँ। तो देखिए दोनों पे क्रिएट हो रहा है, जो नीचे की लाइन है और ऊपर का यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल अगर देखिए जो मैं ये बता दूँ कॉस थीटा होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एंगल है, माने कोई भी थीटा हो, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, कॉस थीटा से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो एफ एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली वर्क इज इक्वल टू क्या होगा ना, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर थीटा क्यों दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा जो है वो कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन जो हमारा वर्क डन है, तो वर्क मतलब जिस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है और हमारा बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो, तो आप आसानी से लिखो दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेस्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा थीटा है। तो यहाँ पे थीटा देने का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं तो ऑलरेडी बता दिया कि मैथमेटिकली हम फोर्स को एफ एस कॉस थीटा कह पाएंगे दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पे अभी अभी देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पे कुछ मतलब जो यूनिट्स है वो कैसे लाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ भी अभी जो यहाँ पर जो ये कॉस थीटा है अभी उसको भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मानिए यहाँ पे जो कॉस थीटा है मान के चले हमारा यहाँ पे 1 है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू कब 1 आएगा, हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है। तो अभी मान के चलिए जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो ओनली हमारा क्या आएगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो हमारे एफ का मतलब फोर्स का यूनिट सबको पता है न्यूटन है, और हमारा डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट का हमारा जो यूनिट है दोस्तों वो हमारा क्या है मीटर है। तो सिंपल सा हम क्या कहेंगे न्यूटन इंटू मीटर हमारा जो यूनिट है। तो ये हमारा जो यूनिट है सबको पता है ये एसआई सिस्टम में होता है दोस्तों। और एक यूनिट है दोस्तों न्यूटन का हम क्या करेंगे तो और एक देखिए ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है ना डाइन इंटू सीजीएस सिस्टम है डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो ये हमारा होता है सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स का दिखा दिया। अभी मान के चलिए और एक है दोस्तों हम डायरेक्ट हम वर्क का जूल भी ले सकते हैं। तो वर्क का यूनिट सिंपल सा जूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो न्यूटन और जूल होता है तो वो थोड़ा सा सेम होता है, ठीक है। तो हम जूल को जो होता है वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों प्रैक्टिकल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं हमारा। एक नोट्स करके लिख देता हूँ यहाँ पे नोट कि एब्सोल्यूट यूनिट एब्सोल्यूट और प्रैक्टिकल यूनिट जब हम काम करेंगे PRACT प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा हमारा जूल होगा वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखें मैं न्यूटन मीटर और जूल के अंदर क्या रिलेशन है, तो अगर हम 1 न्यूटन मीटर होता है इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 जूल होता है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, कभी कभार एग्जाम में ये आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। और भी कुछ रिलेशन है दोस्तों थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मानिए 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आर्क भी आता है ERG। तो ये आर्क जो है ये भी हमारा एक क्या होगा ना प्रैक्टिकल यूनिट। तो दोस्तों आर्क और जूल के अंदर अगर रिलेशन आप देखें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। तो ये जो 3 चीज़ दोस्तों मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतना डीपली कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आते हैं टाइप्स, काम का कितना प्रकार का होता है। तो काम तो देखिए यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि काम का यूनिट क्या है, उसके साथ साथ हमारा वर्क डन क्या है। तो पहले वर्क डन आपको पता चल गया। और यहाँ पे जो एंगल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया एंगल। तो देखिए यहाँ पे फोर्स माने पैरेलल जा रहा है, फोर्स पैरेलली में यहाँ पे धक्का मार रहा हूँ पीछे से। देखिए मैं ये रेड कलर का दे रहा हूँ और नीचे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मतलब बॉडी जो मूवमेंट कर रहा है, दोनों में एंगल कुछ नहीं। जब कोई भी पैरेलल होता है ना तो एंगल वहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एंगल 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओनली वर्क डन इज इक्वल टू FS आ जाएगा। तो FS का वैल्यू हमारा ओनली क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए वर्क जो होता है हमारा 3 टाइप्स का होता है जनरली 3 प्रकार का कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ वर्क जनरली टाइप्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे कितना होता है ना 3 टाइप्स होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे। ये एक तो है पॉजिटिव वर्क, फिर नेगेटिव होता है, फिर हमारा होता है 0 वर्क। तो 3 टाइप्स का वर्क होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। देखिए मानिए ठीक है मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको कैसे होता है। तो मानिए ये हमारा बॉडी है और जब आप इस फोर्स को यहाँ से दे रहे हो और बॉडी इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ जो हिडन लाइन दे रहा हूँ, तो दोनों लाइन के बीच में देखिए पैरेलल क्रिएट हो रहा है। पैरेलल मतलब यहाँ पे जो एंगल है, जो थीटा है, वो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है 0 डिग्री हो रहा है। तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना है 1 होता है। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या, ये माने फोर्स है और यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या FS कॉस थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे FS कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना है कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे FS इंटू 1 अगर करेंगे तो हमारा ओनली FS आ जाएगा। तो ये हमारा एक केस है, ठीक है, जब पॉजिटिव वर्क होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारा पॉजिटिव आया, वैल्यू जो है ये हमारा पॉजिटिव। तो हमारा जो वर्क डन भी वहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तो जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स दे रहा हूँ बॉडी क्या करेगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा जनरली। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगा,
सेकंड केस में मैं देख लेता हूँ नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा। तो मानिए यहाँ पे हमारा बॉडी है और बॉडी का आप ऐसे धक्का फोर्स दे रहे हो तो बॉडी क्या कर रहा है, इस टाइप का मूवमेंट कर रहा है ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड में अगर मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है दोस्तों वो 180 डिग्री क्रिएट हो रहा है एंगल। समझ में आएगा दोस्तों, 180 डिग्री क्रिएट हो तो 180 तो हमारा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे -1 होता है। तो -1 अगर होगा तो यहाँ पे सेम तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ एस इंटू वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है हमारा नेगेटिव है। इसका एग्जांपल दोस्तों है हमारा जो स्प्रिंग जब काम करता है, स्प्रिंग का जब जिस तरफ दबाते हो वो स्प्रिंग क्या करता है, आपको ऑपोजिट तरफ दबा देता है। तो वो स्प्रिंग हमेशा क्या करता है, नेगेटिव वर्क होता है। और पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब आप कोई भी बॉडी को धक्का मार रहे हो। मान लो कोई डोर है, डोर को आपने ओपन किया तो डोर आपकी तरफ खींच रहे हो, डोर भी आपकी तरफ आ रहा है, वो पॉजिटिव वर्क है। कोई साइकिल को आप हाथ से लेके जा रहे हो, वो भी पॉजिटिव वर्क है। तो बहुत सारे पॉजिटिव वर्क का है। और अगर स्प्रिंग का देखा जाए तो स्प्रिंग जितना सारे माने कोई गाड़ी का सकब्जर है तो आप ऊपर से शॉक नीचे से लग रहा है तो गाड़ी जो सकब्जर क्या कर रहा है, आपको ऑपोजिट साइड में वो धक्का मार रहा है। मतलब जो वर्क है वो फोर्स का ऑपोजिट में काम कर रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। जीरो वर्क देखो, थर्ड नंबर देख लेते दोस्तों, जीरो वर्क माने ये दीवार है दोस्तों, कोई एक दीवार पे आप एक फोर्स दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट जो है जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट या तो मूवमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो मूवमेंट अगर जीरो होगा तो दोनों में जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है दोस्तों। अगर आप ये फोर्स का अगर डायरेक्शन मतलब जो एंगल चेंज कर दोगे तो फोर्स स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन भी वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री हमारा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का जगह मैंने क्या कर दूंगा, कॉस 90 डिग्री कर दूंगा। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू हमारा जीरो है। तो एफ एस जीरो, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जीरो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे जीरो वर्क हो रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो थोड़ा आपको ये समझ में मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना आसानी से आप लोगों को समझा दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो मैं थोड़ा एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। जो एफ एस कॉस थीटा जो 90 डिग्री वाला है यहाँ पे, मतलब जो जीरो वर्क है। मानिए आप कोई दीवार खड़ा है, दीवार पे आप धक्का मार रहे हो तो वो भी जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा जीरो वर्क हो रहा है। और मानिए कहीं पे भी कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया है। तो दोस्तों और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मैं जब पढ़ा था तब मुझे जानकारी मिली, जब जैसे कि कोई मतलब कुली माथे पे कुछ लोड वगैरह लेके जब वॉकिंग कर रहा है तो भी वहाँ पे वर्क 90 डिग्री मतलब मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे जीरो वर्क हो रहा है। काम तो हो रहा है दोस्तों, पर साइंटिफिकली वहाँ पे जीरो वर्क होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वर्क के बारे में आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो को देखा फास्ट से शुरुआत से। तो ये देखिए यहाँ पे वर्क जो है, वर्क किसको कहते हैं ना, कोई भी बॉडी को जब हम फोर्स देंगे तो बॉडी क्या करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। तो उस टाइम जो फोर्स के द्वारा ही हमारे यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स एक टर्म आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट का टर्म आया और एक थीटा एंगल कब हो रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन में, ये माने फोर्स है, ठीक है। और नीचे हमारा जो है डिस्टेंस जिस तरफ जा रहा है वो हमारा है मतलब डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में जो थीटा क्रिएट हो रहा है उस थीटा के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जीरो वर्क आएगा, कभी कभार हमारा नेगेटिव वर्क आएगा, कभी कभार हमारा पॉजिटिव वर्क आएगा। तो मैथमेटिकली अगर सिंपल से देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉस थीटा में अभी लिया, क्योंकि कॉस क्यों लिया, क्योंकि ये जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा पूरा आपको समझा दिया हो कैसे उसका यूनिट आया। तो यूनिट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूनिट आपको हमेशा याद रखना है, न्यूटन इंटू मीटर उसका ऐसा सिस्टम की यूनिट है। और प्रैक्टिकल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट हमारा जूल है और एर्ग है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है हमेशा, कभी कब कौन सा एग्जाम में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। बस हमको क्या करना है ना, टोटल सिलेबस कंप्लीट करना है, टोटल पढ़ना है, तो कोई भी एग्जाम कभी भी आ सकता है और हम आसानी से कर पाएंगे। तो चले दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, उसके साथ साथ दोस्तों सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है पावर, उसके बाद है होने वाला है एनर्जी। तो दोस्तों पावर एनर्जी भी इसके साथ ही रिलेटेड है। तो अगर ये वीडियो आपको देख के पूरा एक बार रट्टा मार लो, उसके बाद उस वीडियो में जाएंगे तो पूरा आसानी से आप लोग समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद।